जय हिंद दोस्तों। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जो कई रहस्यों से घिरा हुआ है। क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ न सका? क्या रहस्य है कैलाश पर्वत से आने वाली पवित्र ध्वनियों की? और क्यों कैलाश पर्वत के आसपास लोगों की उम्र तेजी से बढ़ने लगता है? और क्या है कैलाश मानसरोवर? चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को कैलाश पर्वत के पवित्र और रहस्यमय यात्रा पर। कैलाश पर्वत हिमालय के तिब्बत में स्थित है। 1961 से पहले यह हमारे देश भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब 1961 में हमारे देश भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तब उस युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा और उसी समय हिमालय के कुछ क्षेत्र चीन में चले गए। अभी वर्तमान में कैलाश पर्वत चीन के हिस्से में आता है। वैज्ञानिकों का मानना है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप और रसिया के टकराने से हुआ था। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि माउंट एवरेस्ट, जो कि कैलाश पर्वत से लगभग 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है, उस पर अब तक लगभग 4000 से ज्यादा पर्वतारोही चढ़ चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ना आज भी असंभव है। यह माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली आध्यात्मिक शक्तियां नहीं चाहती कि कोई कैलाश पर्वत के चोटी तक चढ़े। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में बौद्ध भिक्षु मिलारेपा ने कैलाश पर चढ़ने में सफल रहा, लेकिन इस बात की आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के चोटी पे एक अलौकिक रोशनी का दर्शन होता है जो कहीं और दूसरे स्थान पे नहीं मिलता है। 1999 में रूस के कुछ वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से रहस्यों के पर्दा उठाने के लिए उस पर रिसर्च करने की फैसला की। इस वैज्ञानिकों का कहना था यह एक मानव निर्मित पिरामिड है। इस पिरामिड को अलौकिक गतिविधियों का केंद्र माना गया है और यह गीजा के पिरामिड से भी सीधा जुड़ा हुआ। कैलाश पर्वत के आसपास सभी दिशाएं मिल जाती है, जिससे दिशा भ्रम हो जाता है, जिसके कारण कोई भी कंपास वहां पे काम नहीं करता। कुछ पर्वतारोही का कहना है कि जैसे ही वे कैलाश पर्वत की ओर अपना कदम उठाते हैं, जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, उसकी दिल का धड़कन तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे लगता है कि कोई कह रहा हो कि ऊपर नहीं चढ़ो, नहीं तो कुछ अनहोनी होने की संभावना है। और कुछ पर्वतारोही वहीं से वापस लौट आते हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान शिव जी का अभी भी वहाँ पे वास है, इसीलिए कोई भी जीवित व्यक्ति कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि गूंजती है। कुछ तीर्थयात्रियों का कहना है कि जब वे कैलाश पर्वत के क्षेत्र में पहुँचते हैं तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इस स्थान पर अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। यदि आप कैलाश पर्वत या कैलाश मानसरोवर झील के आसपास के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको एक निरंतर ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई हवाई जहाज इधर उधर उड़ रहा हो, लेकिन ध्यान से सुनने पे यह ओम की आवाज सुनाई देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा इसलिए सुनाई देता है क्योंकि जब बर्फ पिघलता है और कैलाश मानसरोवर के पानी से जाके टकराता है तो ओम की ध्वनि की उत्पत्ति होती है। ऐसा कहना वैज्ञानिकों का। कुछ पर्वतारोही का कहना है कि जब वे कैलाश पर्वत के आसपास रहते हैं तो उसका उम्र तेजी से बढ़ता है और बालों का साइज भी तेजी से बढ़ता है। ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश के चारों ओर एक अदृश्य वेव गूंजता है, जिसके कारण सभी पर्वतारोहियों का उम्र तेजी से बढ़ने लगता है। और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब शिव जी का चमत्कार है। और भी बहुत दिव्य घटनाएं घटती है कैलाश पर्वत के आसपास। माना जाता है कि जब सूर्य अस्त होता है तो कैलाश पर्वत का छाया स्वास्तिक चिन्ह बनाता है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म में कितना ही महत्वपूर्ण है। कैलाश मानसरोवर एक बहुत ही पवित्र स्थान है जो कि हिमालय की पश्चिमी श्रृंखला में स्थित है। कैलाश मानसरोवर 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसा मान्यता है कि जो भी कैलाश मानसरोवर में स्नान करके कैलाश पर्वत की चक्कर लगा के जो भी मोक्ष की इच्छा प्रकट करेगा, उसको मोक्ष मिलने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत सारे पर्वतारोहियों का कहना है कि जब वे कैलाश मानसरोवर में स्नान करके उसके घाट पे जब ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई तारा टूटकर कैलाश मानसरोवर में गिरता है और फिर से ऊपर उठ जाता है। ऐसा वहाँ के पर्वतारोहियों का कहना है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, हम सभी को पता है कि वहाँ पे हमारे शिव जी का वास है, माता पार्वती का वास है। वैज्ञानिक कुछ भी कहे, लेकिन है हमारे शिव जी का चमत्कार। कैलाश मानसरोवर और राक्षस ताल पे हम नई वीडियो
लाएंगे फुल डिटेल में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप AI क्या हमारे लिए खतरनाक है सब कुछ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभो।